नमस्कार। आज 21 जून 2025 है और आज हम बात कर रहे हैं भारत में मनाए गए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। जी हाँ। इस साल का विषय था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। हमारे पास काफी सारे समाचार लेख हैं, सरकारी विज्ञप्तियां भी हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं कि इन आयोजनों में क्या खास रहा, क्या महत्व था इनका। हाँ, और ये विषय अपने आप में मतलब व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पृथ्वी के स्वास्थ्य के बीच का जो गहरा रिश्ता है उसे दिखाता है। सही। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अलग-अलग जगहों पर इसे कैसे लिया गया, कैसे प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल। सबसे पहले तो इसका पैमाना देखें जरा। पूरे भारत में एक साथ 1 लाख योग सत्र। 1 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, योग संगम नाम दिया गया और साथ ही वो आयुष मंत्रालय ने एक कॉमन योग प्रोटोकॉल, मतलब योगासनों का एक स्टैंडर्ड सेट। जी, CYP। हाँ, CYP, वो 22 भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी उपलब्ध कराया। मतलब पहुंच बढ़ाने की पूरी कोशिश। हाँ, मानीकरण और पहुंच दोनों पर जोर लगता है। जी, और इसमें जो राष्ट्रीय नेतृत्व की भागीदारी थी वो भी अहम थी। हाँ, बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो देहरादून में थीं। अच्छा, देहरादून। हाँ, और उन्होंने योग को सॉफ्ट पावर कहा, मतलब संस्कृति के जरिए प्रभाव बनाने का तरीका। सॉफ्ट पावर, ये महत्वपूर्ण है। और उन्होंने उत्तराखंड की पहली राज्य स्तरीय योग नीति भी जारी की। ये बड़ी बात है। पहली राज्य स्तरीय योग नीति उत्तराखंड के लिए। जी हाँ, और उसमें लक्ष्य भी तय किए हैं, जैसे 2030 तक 5 नए योग हब। 5 हब। हाँ। फिर 2026 तक आयुष का एकीकरण, शोध के लिए भी करीब 11 करोड़ रुपए। अच्छा खासा बजट है शोध के लिए। बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की भी बात है उसमें। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं, एक लंबी सोच है। सही बात है, मतलब एक संस्थागत ढांचा बनाने की कोशिश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने विशाखापट्टनम में RK बीच पर एक बड़े सत्र का नेतृत्व किया। विशाखापट्टनम। ठीक है। और वहां उन्होंने आंध्र प्रदेश का जो युगांध्रा अभियान है, योगांध्रा अभियान, हाँ, मतलब राज्य भर में योग को लेकर उनकी खास पहल, उसकी उन्होंने तारीफ भी की। अच्छा। तो राष्ट्रीय स्तर पर पूरा समर्थन, और राज्यों ने कैसे इसमें भाग लिया? हाँ, राज्यों ने भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाँ। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकारी दफ्तरों में रोज 5 मिनट का योग ब्रेक होगा। रोज 5 मिनट का ब्रेक? ये तो दिलचस्प है। हाँ, मतलब योग को रोज की जिंदगी में लाने की कोशिश और एक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र की भी योजना बताई। और उत्तर प्रदेश? यूपी के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में योग की भूमिका पर जोर दिया, खासकर स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत बनाने में। आत्मनिर्भर भारत से जोड़ा उन्होंने योग को। जी, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि याददाश्त बढ़ाने, तनाव कम करने के लिए योग अपनाएं। युवाओं पर फोकस। हाँ, और सामाजिक लचीलेपन की भी बात की। कर्नाटक का भी जिक्र था। हाँ, कर्नाटक ने भी योग संगम आयोजित किया। उनका लक्ष्य था 5 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ने का। 5 लाख। और एक और बात, उन्होंने अस्पतालों में योग मंदिर स्थापित करने की बात की। योग मंदिर अस्पतालों में, ये क्या है? मतलब शायद स्वास्थ्य सेवाओं के साथ योग को और गहराई से जोड़ने का एक तरीका हो। अच्छा, ये एक नया पहलू है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी योग को रोज की दिनचर्या में और सरकारी संस्थानों में शामिल करने पर जोर दिया। तो कुल मिलाकर राज्य अपनी अपनी तरह से योग को अपना रहे हैं, उसे नीतियों में शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर योग को कैसे नीतिगत समर्थन मिल रहा है। और लोगों की भागीदारी वो कैसी रही? सिर्फ सरकारी कार्यक्रम थे या लोग भी जुड़े? नहीं, लोगों की भागीदारी तो जबरदस्त थी। हजारों लोग पार्कों में, समुद्र तटों पर योग करते दिखे। अच्छा। यहाँ तक कि सियाचिन ग्लेशियर जैसी ऊंची मुश्किल जगहों पर भी सत्र हुए। सियाचिन में भी? कमाल है। जी, और AP न्यूज की जो तस्वीरें आई, उनमें हैदराबाद की छतों से लेकर मुंबई के मरीन ड्राइव तक हर जगह लोग योग करते दिख रहे थे। वाह। स्कूलों, विश्वविद्यालयों में भी कार्यक्रम हुए। तो लगता है ये वाकई एक जन आंदोलन जैसा बन रहा है। सही बात है। और इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय असर भी था, मतलब भारत के बाहर? हाँ, बिल्कुल। ये जो विषय है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, ये प्रधानमंत्री मोदी के योग को दुनिया भर में फैलाने के विजन से भी जुड़ता है। हाँ, उन्होंने ही 2014 में UN में प्रस्ताव रखा था। सही। तो इस साल भी मलेशिया, इंडोनेशिया और भी कई देशों में भारतीय दूतावासों ने कार्यक्रम आयोजित किए। तो योग एक तरह से ग्लोबल डिप्लोमेसी का टूल भी बन रहा है। हो रहा है। वो दुनिया भर में स्वास्थ्य पर जो बातचीत चल रही है उसको कैसे प्रभावित कर रहा है। ये सोचने वाली बात है।
तो अगर हम सब कुछ समेटें तो 25 का ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मतलब बड़े पैमाने पर भागीदारी हुई, हाँ, भागीदारी, नई नीतियां आई जैसे उत्तराखंड की, शिक्षा में से जोड़ने की कोशिश हुई। और नेतृत्व का भी पूरा समर्थन था। बिल्कुल। और जो केंद्रीय विचार था व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पृथ्वी का स्वास्थ्य दोनों को जोड़ना। हाँ, वो थीम बहुत महत्वपूर्ण थी। जी। और अंत में एक बात और सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, देखिए, स्रोत बताते हैं कि योग व्यक्तिगत सेहत के लिए, समाज के लचीलेपन के लिए अच्छा है। ये तो ठीक है। जी, लेकिन जब इतने सारे लोग, हजारों लोग एक साथ योग करते हैं इन सामूहिक आयोजनों में, तो क्या इस सामूहिक अभ्यास का असर सिर्फ व्यक्तिगत फायदों तक ही रहता है? मतलब क्या ये सामाजिक जुड़ाव को या किसी तरह की सामूहिक चेतना को भी प्रभावित कर सकता है? ये एक सवाल है जिस पर शायद आगे और सोचा जा सकता है। सामूहिक अभ्यास का सामाजिक प्रभाव, ये वाकई एक दिलचस्प विचार है।